मित्रों, ये घोर कलयुग का समय है। इस विपरीत काल में हरि भजन ही एकमात्र जरिया है मोक्ष पाने का। जो हरि नाम लेगा, हरि उसे बचाने कलयुग में भी स्वयं प्रकट होंगे। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं कलयुग की एक ऐसी कृष्ण भक्तनी की कथा जिसे कृष्ण में अपार श्रद्धा थी और उसकी भक्ति ने एक निर्जीव मूर्ति में भी जान ला दी थी। और ये 10वां अध्याय है हमारी नई सीरीज कलयुग की कथाओं का। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक लड़की थी। उसका परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। यही वजह थी कि वह भी बचपन से ही धर्म कर्म पर विश्वास रखती थी और लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन रहती थी। वह लड़की लगभग हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाती थी और वहां लड्डू गोपाल के दर्शन कर वापस अपने घर आती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बड़ी हो गई, पर उसने कभी भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उस लड़की की शादी हो गई। फिर भी वह अपने ससुराल से हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाना नहीं भूलती थी। कुछ साल और बीत गए और उसे बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए और उनकी भी शादी हो गई, लेकिन उस लड़की ने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद वह लड़की जब वृंदावन गई और उसे चलने फिरने में परेशानी होने लगी, तो उसने वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई और घर में ही उसकी पूजा करने लगी। एक दिन की बात है, पूजा करने के बाद उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, जरा मेरे लड्डू गोपाल की मूर्ति को कमरे में रख दे। बहू ने सास के हाथ से मूर्ति ली और कमरे में जाकर रखने लगी कि तभी अचानक गलती से मूर्ति बहू के हाथ से छूट गई। मूर्ति के गिरते ही बड़ी ही जोर की आवाज आई, जिसे सुन बुढ़िया माँ घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी, क्या हुआ बहू, क्या मेरी लड्डू गोपाल नीचे गिर गए? यह सुनकर बहू बोली, जी माँ जी, लड्डू गोपाल की मूर्ति गलती से मेरे हाथों से गिर गई। यह सुनकर बुढ़िया माँ और जोर से चिल्लाने लगी और रो रो कर कहने लगी, जाओ और डॉक्टर को जाकर बुला लाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई होगी। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहू ने पहले सोचा कि वो नाटक कर रही है, पर जब काफी देर तक उसकी सास इसी तरह चिल्लाती रही तो उसे लगा कि शायद बुढ़िया पागल हो गई है। फिर शाम को जब उस बुढ़िया का बेटा घर आया तो उस बहू ने उसे सब कुछ बताया। अपनी पत्नी की बात सुनकर बेटे को लगा कि कहीं अधिक उम्र हो जाने की वजह से माँ पागल ना हो गई हो। फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने अपनी माँ को पागल खाने भेजने का निश्चय किया। पर कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं, और यहाँ भी यही हुआ। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक बड़ा ही नेक और समझदार आदमी रहता था। उसने उस बुढ़िया के बेटे को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है, इसलिए तुम एक काम करो, जाकर एक डॉक्टर को बुला लाओ। उस डॉक्टर को पहले ही समझा देना कि उसे एक मूर्ति की जांच करनी है। यह सुन उस बुढ़िया का बेटा बोला, लेकिन चाचा, एक मूर्ति की जांच करने कौन सा डॉक्टर आएगा? तब उस आदमी ने कहा, बेटा, डॉक्टर को जब पैसे मिलेंगे तो वह अवश्य ही आएगा। इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। उस आदमी के समझाने पर बुढ़िया का बेटा समझ गया और एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को उसने सारी बात बतलाई। पहले तो डॉक्टर को लगा कि यह कौन सा पागल उसके पास आ गया है। फिर बुढ़िया के बेटे ने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे घर जाकर मूर्ति के जांच के बाद बस इतना कहना है कि इस मूर्ति में अब कुछ नहीं बचा है, ताकि मेरी माँ को तसल्ली मिल जाए। इसके बदले आपकी जो भी फीस होगी वो मैं दे दूंगा। यह सुनकर डॉक्टर राजी हो गया। अगले दिन सुबह सुबह वह डॉक्टर बुढ़िया के घर आया और आते ही बोला, बुढ़िया माँ, कहाँ है तेरा लड्डू गोपाल? बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, आओ डॉक्टर साहब आओ, जरा देखना क्या हो गया मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर दूर से ही बोला, बूढ़ी माँ, इसमें तो जान ही नहीं है, ये तो खत्म हो गई है। यह सुन बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, तुझे कितने साल हो गए हैं डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर घबरा गया और बोला, 40 साल। पर क्यों? बुढ़िया ने कहा, 40 साल हो गए हैं डॉक्टरी करते हुए, पर अभी तक ये समझ नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। यह सुन डॉक्टर को लगा कि शायद वो ज्यादा ही जल्दी अपना काम खत्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति के हाथ की नब्ज देखी और कहा कि माँ, कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, डॉक्टर, सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इस बार मूर्ति के सीने पर हाथ लगाया और फिर बोला, माँ, अब कुछ नहीं है तेरी इस मूर्ति में, यह खत्म हो गई है। फिर भी उस बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने डॉक्टर से कहा, बेटा, तुम लोगों के पास जो मशीन होती है, जरा उससे चेक करके तो देखो। डॉक्टर समझ गया कि बुढ़िया माँ स्टेथोस्कोप की बात कर रही है,
यह सुन उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसे मूर्ति की छाती पर लगाया। मूर्ति में से जोर जोर से धक धक की आवाज आई। यह सुन डॉक्टर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने बार बार चेक करा और हर बार धक धक की आवाज आई। उसके बाद उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला, माँ, यह दुनिया जो तुझे पागल कहती है ना, असल में यह दुनिया ही पागल है, जो इस मूर्ति के पीछे छिपी तेरी भावना को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान नहीं थी, यह तो तेरी श्रद्धा और भक्ति थी कि इस मूर्ति में भी जान आ गई।